और बोली कि जब बच्चा पैदा होगा ना तो आप लोग फिर से आइएगा। तंगी तुरसी तकालीफ बर्दाश्त करने के बाद भी वो चट्टान की तरह डटे हुए हैं। तो ये दोस्तों, रबूपुरा में किन्नरों का डेरा लग गया, घर बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए। वीडियो के साथ मैं सबूत के साथ आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाने जा रहा हूं। रबूपुरा से हमारी एक बहन ने हमें पहले भी इन्फॉर्मेशन देती थी, आज भी उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, कल भी हमें इन्फॉर्मेशन दी थी। कल उन्होंने हमें जो चीज़ बताई थी वो मैं अब इस चैनल पे चलाने जा रहा हूँ। पहले मैंने आप लोगों को अपने दूसरे चैनल जो मेरा चैनल है पाक इंडिया रिएक्शन 10 उसके ऊपर चलाकर दिखाई। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर उनकी आवाज़ भी सुनवाने वाला हूँ और वीडियो भी चलाने वाला हूँ कि उन्होंने हमें क्या बताया। जो किन्नर लोग AP सिंह जिन किन्नर को लेकर आया था सीमा के घर नाचना गाना करने के लिए, उनके साथ क्या हुआ, उनको क्यों निकाला सीमा ने धिक्कार कर, और उनको फिर किसने पैसे दिए और क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। पहले आप तमाम दोस्त बगैर टाइम ज़ाया किए हुआ ये वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आपको इसके साथ वो ऑडियो भी सुनाता हूं जो हमें रबूपुरा से आई। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा, ये वो वीडियो है जो सीमा के घर से, लप्पू के घर से, पपीता रानी के घर से हमें मौसूल हुआ है। ये कुछ किन्नर लोग आए थे और बताया ये जा रहा है हमें कि ये किन्नर लोग वहाँ पे साल बाद आते हैं, हर एक साल बाद आते हैं, और जिन जिन घरों में बच्चे पैदा हो रहे होते हैं या हो गए होते हैं या होने वाले होते हैं, उन लोगों को लोरी सुनाकर उनसे कुछ पैसे, कुछ दान, कुछ चीज़ें मांगते हैं। तो वहाँ के लोगों की परंपरा ही है कि इन लोगों को, किन्नर लोगों को बहुत शक्तिशाली माना जाता है, और ये कहा जाता है कि ये किसी को बदवा दे दे तो वो बदवा लग जाती है। तो इसी चीज़ के देखते हुए सीमा ने उनको कपड़े दिए, जो जो चीज़ें दी वो सारा कुछ हमें बताया गया। हमारी एक बहन ने वहाँ से हमें ऑडियो कॉल पे हमें बताया, वो भी चीज़ मैं आपके साथ रखने जा रहा हूँ। उन्होंने ऑडियो में हमें क्या कुछ बताया, AP सिंह कितने लोगों को लेकर आया, और वो सारी जानकारी A to Z मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जो हमारी बहन ने बताया। तो आप तमाम दोस्त ये उनकी ऑडियो सुनिए। कुशल मंगल है ना भाई जी। हमारे इंडिया में एक कहावत है कि मंदिर बना नहीं कि भिखारी पहले ही आ गए। ठीक इसी तरह सीमा का बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ कि बधाई देने वाले किन्नर समाज के लोग उसके घर पहुंच गए नाच गाना करने के लिए और बख्शिश मांगने के लिए। मैं इन लोगों की एक शॉर्ट वीडियो बनाई हूँ जो आपको सेंड कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा। कि ये किन्नर समाज के जो लोग होते हैं ना, ये पता करते रहते हैं कि किस गांव में, मोहल्ले में नए बच्चे का जन्म हुआ है, तो लोग वहाँ पे बधाई मांगने के लिए पहुँच जाते हैं। लेकिन इन लोगों को शायद किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि सीमा को बेटा हुआ है, तो किन्नर लोग ना दोपहर में नेत्रपाल के घर पहुँच गए थे और उनके द्वार पे नाच गाने करने लगे। तो सीमा के घर वालों ने तो बोला कि अभी तो गोद भराई की रस्म भी नहीं हुई है, अभी तो बच्चा आने में बहुत टाइम है। और जो सचिन का पिता है नेत्रपाल, उसने उन लोगों को बबीता रानी के घर भेज दिया कि तुम लोग उधर जाके नाच गाना करो, यहाँ से हटो सामने से। और किन्नर लोग कहने लगे कि हम बार बार नहीं आते इतनी जल्दी, अब हम अगले साल ही आएंगे फिर। वो लोग ना बबीता रानी से मांगने लगे पैसे कि हम लोग आए हैं तो कुछ पैसे दे दो, लेकिन उसने मना कर दिया। बबीता रानी ने बोली कि मैं क्यों दूँ, मेरे घर थोड़ी ना बच्चा पैदा होने वाला है, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं दूंगी।
और सीमा ये सब ना देख के ना बहुत खुश हो रही थी। वो बहुत अच्छा लग रहा था शायद उसको। एक किन्नर लोग बधाई लेने आए थे, नाच गाना करने, वो सब देख के। तो वो घर के अंदर से ना सीमा कुछ कपड़े, पैसे, आटा चावल और बर्तन भी थे, वो ला कर के दी उन लोगों को, किन्नर लोगों को। और बोली कि जब बच्चा पैदा होगा ना तो आप लोग फिर से आइएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने ऑडियो सुनी। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, बल्कि बहुत सारे क्या, कुछ चंदे के लोग मैं कहूँगा, चंदे के लोग सीमा के दगड़ दल्ले, सीमा के चाटुकार, ये कहते हैं हमें मैसेज में कि ये फेक ऑडियो है। भाई अगर ये फेक ऑडियो है तो आप लोग ओरिजिनल ऑडियो ला के दिखा दें, मुझे रबुपुरा से ही निकाल के दिखा दें। बहरहाल ये जो सीमा के चाटुकार हैं, हमें इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, झूठ बोले सच बोले उन पे हम बिलीव भी नहीं करते। जो हमारे पास रबुपुरा से, मेरे पास स्पेशली तौर पे जो खबरें आती हैं वो मैं आप तक शेयर कर देता हूँ। और डे 1 से जब से सीमा वहाँ पे गई, आपने देखा उस वक़्त से हम लोग रबुपुरा से आपको खबरें दे रहे हैं। एक एक चीज़ हमने आपको बताई रबुपुरा के हवाले से कि क्या रबुपुरा में हो रहा है, कब कब क्या होता रहा, वो सारी चीज़ें। इवन यहाँ तक कि रबुपुरा में शुरू में ये भी नारा लगा था कि रबुपुरा में रहना होगा, सीमा मीना कहना होगा, ये रबुपुरा में नारा लगा था। और वहाँ पे बहुत सारे लोग डंडे लेकर लोगों के घरों में जाते थे कि कौन पाकिस्तानी यूट्यूबरों को हमारी इन्फॉर्मेशन देता। वो सारी चीज़ें हम आपको बार बार रिवील करते रहे, बार बार बताते रहे, क्योंकि रबुपुरा से हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। वही चीज़ें हम आप तक शेयर करते थे। दोस्तों कल मोमिन मलिक जी ने भी जो है हैदर भाई से कुछ सवालात पूछे हैं और ये भी बताया कि वो क्यों लाइव आना उन्होंने छोड़ा था। मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था कि मोमिन मलिक जी खुद लाइव नहीं छोड़ी, उनको छुड़वाया गया है, उनको खामोश करवाया गया है मीडिया पर आकर। हालांकि वो काम कर रहे थे, हैदर के काम को वो बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हैं और काम को वो कर रहे थे। उन्होंने कुछ गिले शिकवे भी किए और इस वक्त हैदर को भी ये कहा कि अपनी ज़ुबान बदलो, तुम्हारी ज़ुबान की वजह से, तुम्हारे बोलने के अंदाज से बहुत सारे लोग तुमसे नाराज़ हैं, खफा हैं, नाला हैं, तो तुम अपनी ज़ुबान बदलो। बहरहाल हम तो क्या बोल सकते हैं, अपनी तरफ से हम कुछ स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ये ज़माना ऐसा है कि आप सच बोलोगे तो आपको लोग ट्रोल करेंगे, आप झूठ बोलोगे तो लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे, और इसलिए मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि मोमिन मलिक जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए केस फाइट कर रहे हैं। इतनी तंगी तुरसी तकालीफ बर्दाश्त करने के बाद भी वो चट्टान की तरह डटे हुए हैं। तंगी तुरसी तकालीफ बर्दाश्त करने के बाद भी वो चट्टान की तरह डटे हुए हैं। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। रबुपुरा से और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके वो सारी चीज़ें मैं पब्लिक करूँगा। आज की वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह।